हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पोएट्री के 6 लेसन की, जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी आंटी जेनिफर का बाग, जिसे लिखा है एड्रिन रिच ने। इस कविता में यह बताया गया है कि एक विवाहित महिला के जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और एक विवाहित महिला किस तरह से बंधनों में बंधी रहती है। यहाँ लास्ट लाइन में अबाउट द पोएट में आप पढ़ सकते हैं, द पोएट ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वोमेन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें एक विवाहित महिला के अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से उसका जीवन बाधित होता है। तो आइए टेक्स्ट को अध्ययन करते हैं। इसमें बिफोर यू रीड में आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू, यानी पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सुझाव देता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स, क्या आपको याद आता है दूसरी कोई कविता ऑन टाइगर्स, मतलब बाघ पर। तो बिना देर के हुए इस टेक्स्ट को शुरू करते हैं। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, यानी आंटी जेनिफर का बाघ प्रैंस माने उछलता कूदता है, अक्रॉस ए स्क्रीन एक पर्दे पर। ये बात बताई गई है कि एक पर्दे पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आंटी जेनिफर का जो टाइगर है यानी बाघ है वो डिज़ाइन किया गया है पर्दे पर। तो उसी की बात हो रही है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, यानी आंटी जेनिफर का बाघ पर्दे पर उछलता कूदता है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट अर्थात चमकदार, टोपाज का मतलब होता है पुखराज। देखिए, पुखराज का या टोपाज का अर्थ होता है जो मोती लगाए जाते हैं पीले पीले किसी भी पर्दे पर, या फिर कोई भी जब महिला कुछ डिज़ाइन करती है, बनाती है, तो उस पर विभिन्न प्रकार के मोती लगाए जाते हैं जो चमकदार होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। द मैन बीनीथ द ट्रीज, वे पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति से डरते नहीं, अर्थात बाघ। दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी, दे पेस वे गतिमान हो रहते हैं, इन स्लीक आकर्षण में, चिवालरिक सर्टेनिटी शिष्टता की निश्चितता में, वे शिष्टता की निश्चितता के आकर्षण में गति करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स, आंटी जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग यानी काँप रही हैं, थ्रू हर वूल उनके ऊनी कपड़ों के बीच। फाइंड इवन द इवोरी निडल, अर्थात इवोरी का यहाँ पर अर्थ है हाथी दांत से बनी हुई। निडल माने सुई, हाथी दांत से बनी सुई भी हार्ड कठिन हो गई है टू पुल माने खींचना, यानी हाथी दांत से बनी हुई सुई भी खींचना कठिन हो गया है। अर्थात जो आंटी जेनिफर हैं, जो सिलाई कर रही हैं, डिजाइन कर रही हैं, उसे भी खींचना कठिन हो गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव का मतलब होता है भारी और वेट का मतलब है वजन। भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल के विवाह का, यानी अंकल के विवाह के बंधन का भारी वजन सिट्स हैवली भारी रूप से बैठा हुआ है, अर्थात बांधे हुए है, अपॉन ऑन्ट्स जेनिफर्स हैंड,
आंटी जेनिफर के हाथों को, अर्थात वो विवाह के बंधन में बंधी हैं। आगे देखें, व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी की मृत्यु हो गई है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई। हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके भयानक हाथ, यानी भयाकृत, यानी जो भय से कांपते हुए, ठीक है। विल लाई मतलब गिर जाएंगे, यानी पड़ जाएंगे, उनके भयाक्रांत हाथ गिर जाएंगे। स्टिल रिंग्ड, जिसमें अभी भी अंगूठी पड़ी है, विथ ऑर्डिल्स, अर्थात आजमाइश की, आजमाइश के साथ जिसमें अभी भी रिंग्ड मतलब अंगूठी पड़ी है। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसकी वह गुलाम है। सी वाज मास्टर्ड, वह गुलाम है, बाई मतलब से, जिसकी वह गुलाम है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। द टाइगर्स, वे बाघ, इन द पैनल पर्दे में, वे बाघ पर्दे में हैं, दैट सी मेड, जिसे उन्होंने बनाया है। विल गो ऑन prancing मतलब उछल कूद रहे हैं, अर्थात जिसे उन्होंने बनाया है वे बाघ पर्दे में उछल कूद रहे हैं। प्राउड माने गर्व से, एंड अनअफ्रेड बिना डरे हुए, अर्थात वे बाघ पर्दे में उछल बिना डर के गर्व से उछल कूद रहे हैं, जिसे उन्होंने बनाया है। तो इस टेक्स्ट में इतना ही था, बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।